गाइस आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप काउंटडाउन टाइमर को यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे क्रिएट करना है। इसका बेसिकली मैं आपको पर्पस बता दूं, मैं अपने प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं ऐसे ही आपको गाइड नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी अपनी कंपनी में, तो वहां पर एक सेल लगानी थी, ठीक है। तो उसमें 10 डेज की सेल लगानी थी, तो मेरे को काउंट चलाना था विद डे के साथ, ठीक है। लाइक 10 डे हुए, फिर 9 डे हुए, 24 घंटे के बाद एक डे घट जाता ना, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी काउंटडाउन डे चलाते हैं, ठीक है। वही मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखते हैं हम यहाँ पर इसे कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको सिंपल, ज्यादा कुछ डिजाइन वगैरह नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपल जैसे ये बना हुआ है ऐसे ही क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो मेरी एक HTML फाइल है, जिसमें हम HTML यूज कर लेते हैं, HTML वगैरह के टैग। तो मैं यहाँ पे जो फालतू की चीजें वो हटा देता हूँ, और जो काम की चीजें हम उसको यहाँ रख लेते हैं। तो मैंने टाइटल दे दिया टाइमर, ठीक है गाइस। सबसे पहले तो मेरे को ये एलिमेंट्स शो कराने होंगे, जो कि यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल में मैं टेम्परली शो करा लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर डिव बनाऊंगा, डिव बना लिया एक मैंने, जिसकी मैं क्लास रख दूंगा सिंपल। अभी इसकी रख देता हूँ डे, क्योंकि हमें इसमें डे शो कराने। लाइक मान के चलिए मैंने अभी टेम्परली डे रख दी मैंने 12, ठीक है। एंड देन थोड़ा स्पेस दे देते हैं, लाइक या आप यहाँ पर यूज करते हैं एंड NVSP, जिससे क्या होता है आपको स्पेस मिल जाता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे। सेम एज इट इज कॉपी कर दूंगा, एक बनाऊंगा मैं डे के लिए बना दिया है, एक बनाऊंगा मैं हावर के लिए। हावर लाइक मान के चलिए मैंने अभी 12 ही कर दिए, तो सभी में मैं 12 रख लेता हूँ अभी फिलहाल में। तो डे हावर हो गए हमारे, मिनट्स हो गए मिनट्स। तो डेज यहाँ पर बेसिकली एस लगा लेता हूँ, क्योंकि डेज होता है ना बेसिकली। एंड देन सेकंड्स, सेकंड्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एंड देन सेकंड्स, ठीक है गाइस। और मैं इनकी क्लासेस भी रख लूंगा, क्योंकि आगे चल के हमें इन्हें यूज करना होगा इन JS, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको मिनट्स, एंड देन इसको कर लेता हूँ मैं हावर्स, ठीक है। और इसको कर लेता हूँ मैं डेज, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो मैं यहाँ से इसका फाइल पाथ कॉपी करता हूँ, एंड देन गाइस चलता हूँ, मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको बेसिकली। तो अभी हमारा दिखने में कैसा दिखाई दे रहा है, टाइमर डॉट HTML। तो देख सकते हैं अभी हमारा जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी बेसिकली ये परफेक्ट वे में नहीं है, तो एक मैं थोड़ा स्टाइल देता हूँ बस इसको, कि स्टाइल टैग यूज कर लेते हैं हम। और जिससे क्या होगा, हमें इसे इनलाइन कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मतलब जितने भी हमारे डिव हैं, तो उनको मैं क्या कर दूंगा इनलाइन ब्लॉक, जिससे कि क्या होगा एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं गाइस, अब मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, ठीक है गाइस। तो अब हमें बस ये है कि हमें इन्हें डायनेमिक चलाना है यूजिंग JS। आप देखिए, अगर बैक एंड यूज कर रहे हो तो आपके पास डेटाबेस से डेटा आ जाएगा, तो आप JS में पास कर सकते हैं इजीली, ठीक है। पर फिलहाल में मैं यहाँ पर स्टैटिक रख के देख लेता हूँ। तो मान के चलिए हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज करनी है, तो आप स्क्रिप्ट को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। फिलहाल में मैं यहाँ पर HTML के बाहर यूज कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वो डेट लेनी है मतलब जहां तक आपको डेडलाइन है, ठीक है। लाइक मैं मान के चलिए यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसका नेम रख लिया मैंने डेडलाइन, ठीक है गाइस। डेडलाइन नाम रख लिया, एंड देन मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, किसका, डेट का, ठीक है। डेट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और इस डेट में वो फॉर्मेट पास कर दूंगा जहां तक हमें डेडलाइन रखनी है। लाइक मान के चलिए अभी मेरी जो लैपटॉप में जो डेट आ रही है वो 12/2 मतलब 12 फरवरी है, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी 24 फरवरी हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग में पास कर दीजिए FEB, जो शॉर्ट फॉर्म नेम होता है, एंड देन 24। और यहाँ पर मैंने दे दिया 2020 जो कि अभी चल रही है हमारी। एंड देन हम यहाँ पे 11:59:00 बेसिकली हमारे 24 आवर हो जाएंगे इतने में। एंड देन गाइस इसके पास एक मेथड होता है डॉट गेट टाइम। अब ये गेट टाइम क्या है, बेसिकली आपको क्या करेगा, कुछ ऐसे नंबर्स देगा जिसमें आप मतलब माइनस करोगे तो आपके डेज एंड सेकंड्स वगैरह सभी माइनस होगा। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कैसे आपको शो कराता हूँ। लाइक मैं अलर्ट करा देता हूँ डेडलाइन, ठीक है। और मैं यहाँ पर अलर्ट करा के करता हूँ, तो देख सकते हैं गाइस अभी आपको मतलब इस फॉर्मेट में आपको टाइम देगा, ठीक है। आप इसे जैसे लाइक मान के चलिए आपने अगर कभी यूज किया हो, जिसमें हम UTC फॉर्मेट रखते हैं, ठीक है गाइस। तो सेम एज इट इज ऐसा ही है। एंड देन गाइस हमारे पास डेडलाइन आ गई। अब मान के चलिए मैं चाहता हूँ आज की डेट से चेक करूंगा ना हर बार। लाइक मेरा ये जो काउंट डाउन चल रहा है, ठीक है, ये बेसिकली मेरे करंट टाइम से चल रहा है, करंट डेट से चल रहा है, ठीक है। तो आज से हमारे 11 डेज बचते हैं, ठीक है। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें एक न्यू करके यहाँ पर अपनी एक डेट बनानी होगी, जो कि हमारी करंट डेट होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इंटरवल सेट करना है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर सेकंड पर ये हमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है, मतलब हर सेकंड पर रिफ्रेश हो रहा है हमारा डेटा। तो हम उसके लिए यूज करते हैं सेट इंटरवल, ठीक है गाइस।
तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर अब कोड करते हैं अपना सेट इंटरवल। सेट इंटरवल हमने यूज किया जैसा कि आप जानते ही होंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेट इंटरवल के अंदर, सॉरी सेट इंटरवल हम यहाँ पे फंक्शन पास करेंगे इसके अंदर। तो फंक्शन जैसा कि आप जानते होंगे इसके अंदर बेसिकली हम एक फंक्शन ही पास कर रहे होते हैं, या आप फंक्शन का नेम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देते हैं कि कितने सेकंड्स बाद ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, जो भी आपका फंक्शन है। तो लाइक मैंने दी है एक सेकंड, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे 1000 मिली सेकंड पास करते हैं जब आपकी 1 सेकंड यहाँ पर बन जाती है, ठीक है गाइस। और यहाँ पर अब ये हमारा मेथड चलने वाला है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर अब आपको इसके अंदर पूरा कोड करना है, ठीक है, जो भी आपका होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल है। पहले तो हम करंट डेट निकाल लेते हैं। तो एक मैंने वेरिएबल बनाया नाउ, ठीक है। तो डेट क्या है हमारी, जो उसके द्वारा हम निकाल लेते हैं डेट डॉट गेट टाइम, जो कि हमारा करंट टाइम निकल आएगा और डेट पूरी निकल आएगी, ठीक है। एंड देन गाइस हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल और बना लेते हैं, जिसमें हम क्या रख लेते हैं, डेट, सॉरी डेडलाइन, डेडलाइन माइनस माइनस नाउ। बेसिकली हम क्या करेंगे, हर बार माइनस ही करेंगे ना, जो हमारी डेडलाइन है उसमें से हम हर बार माइनस करने वाले हैं, ठीक है गाइस। एंड देन गाइस इसको हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, ठीक है, जिसका हम एक वेरिएबल रख लेते हैं लाइक टी नाम का एक मैंने वेरिएबल रख लिया, ठीक है गाइस, जिसमें हमारा क्या होगा, टाइमर, ठीक है। इतना काम कर लिया अब आपने। अब गाइस अब आप क्या करेंगे, डेज और मिनट्स और हावर्स एंड सेकंड्स को निकालने वाले हैं आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली ये आपको क्या कर रहा होता है, फ्लोटिंग वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है आपके जो इंट में होता है, ठीक है गाइस। मतलब ऊपर का पार्ट दे देता है, डॉट के बाद नहीं देता है। अगर माइनस में वैल्यू तो उससे ग्रेटर देन देगा, ठीक है गाइस। एंड देन गाइस क्या करना है, टी को डिवाइड करना है। टी को कितने से डिवाइड करना है, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप 1000 इंटू 60 इंटू और 60 एंड कितने हावर होते हैं हमारे 24, ठीक है गाइस। इतना काम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली डेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसे स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में डेज, ठीक है। तो ये हमने काम कर लिया। एंड देन गाइस मैं सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपने निकालूंगा हावर्स, ठीक है गाइस, हावर्स निकालूंगा, जिसमें हमारा टी के बाद हम मॉड्यूलस लगाएंगे। बेसिकली अब हमें चाहिए मॉड्यूलस, नॉट डिवाइडेड, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे मॉड्यूलस क्या देता है आपको, रिमाइंडर, ठीक है गाइस। एंड देन हमारा यही सेम चलेगा। और हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, बेसिकली इतना काम करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे इसे। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, टी को मॉड्यूलस किया, मतलब टी मॉड्यूलस हमने इतना कर दिया, ठीक है गाइस। इतना काम करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो है डिवाइड करना है बेसिकली। तो डिवाइड हम किससे करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं हम करेंगे 1000 और इंटू 60 इंटू 60, ठीक है गाइज, इतना काम करना है आपको। एंड देन गाइज हम इनको क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। मतलब इस पूरे को हमें एक ब्रैकेट में रख देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए ये पूरा एक बन गया, ठीक है। अब बारी आ गई हमारी मिनट्स की। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पर। तो इसको हम इस वेरिएबल का नाम रख लेते हैं मिनट्स, ठीक है गाइज। अब देखिए जितना आप कम करते जाओगे, मतलब जितना आप जैसे लाइक हमने यहाँ पे 6 इंटू 24 किया, फिर हमने यहाँ पर और घटाया, तो हमें उतना ही मतलब डेटा मिलने वाला है। लाइक अगर आप मिली सेकंड चाहते हैं तो और भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, टी मॉड्यूलस 1000 इंटू 60 करना है, तभी तो आपको यहाँ पर मिनट्स मिलेंगी, वरना आपको यहाँ पर मिनट्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर आप एक 60 को रखें, ठीक है, 1000 इंटू 60। तो ये अब आपकी क्या गई, मिनट्स। अब आप जैसे ही आप यहाँ पर चाहते हो सेकंड्स को निकले, तो अब आप यहाँ से क्या करें, 1000 ही रखें और बाकी अब सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक 60 को हटाएंगे, जितना मतलब आप घटाओगे और उतना ही मतलब आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है गाइस। तो इतना काम हो गया। एंड देन गाइस यहाँ पर हमारा इसका ब्रैकेट ये रहा, एंड देन इसका ब्रैकेट ये रहा, एंड देन ये, ठीक है, परफेक्ट है। एंड देन ये हमारी निकल आई सेकंड्स। अब देखिए मिली सेकंड्स भी चाहते हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं। फिलहाल में अब हमारे पास सारा डेटा आ गया, अब हमें सेट करनी है इनमें वैल्यूज, ठीक है, इनमें वैल्यूज। तो वो हम कैसे करेंगे, तो आप जैसा कि जानते होंगे, लाइक मैं क्लास यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं क्लास यूज कर रहा हूँ। तो क्लासेस आप कैसे यूज करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, तो आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। एंड देन पहले मैं डेज में लिखूंगा, और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं क्लास एरे, क्या क्लास में क्या होता है, एरे यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो हमें पहली क्लास निकालनी है डेज। तो हम उसके डॉट इनर एचटीएमएल में हम क्या कर देंगे, डेज को असाइन कर देंगे। तो डेज को हम यहाँ पे लिख देते हैं डेज, ठीक है। सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा, तो डेज हो गया हमारा, एक हमारा हो गया हावर्स,
ठीक है, हावर्स है और इसकी क्लास भी जो है हावर्स है और इसकी जो है हम मिनट्स दे देते हैं। तो मिनट्स हम यहाँ पर भी डिफाइन कर देते हैं एंड क्या है सेकंड्स रह गई हमारी, तो सेकंड्स एंड देन यहाँ पर भी हम सेकंड्स पास कर देते हैं। इतना काम करना है आपको एंड देन गाइस आपका टाइमर जो है स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे गाइस मैंने रिफ्रेश तो कर दिया है। तो हम एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो कंसोल में गए तो यहाँ पर उसे गेट टाइम नहीं मिल रहा है, बेसिकली डेट डॉट गेट टाइम जो हमने यूज किया था तो हमारा यहाँ पे है बेसिकली इस लाइन में। तो हाँ सॉरी, हमने यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया है इसलिए हमें ये एरर देखने को मिल रही थी। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं गाइस अब आपका जो है परफेक्ट चल रहा है। लाइक मैं यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे भी परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, 28 27 ऐसे ही यहाँ पर भी चल रहा है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर जो है अपने बैकएंड से जो डेटा आ रहा है उसमें आप क्या करें, यहाँ पर वही फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आप क्या करें, यहाँ से डेट पास कर दें तो वहीं से आपकी सेल वगैरह के लिए आप लगा रहे हैं तो वहां से काउंटडाउन चालू हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो बस इतना सिंपल था ये और आपका जो है काफी अच्छा लगता है और आप इसे CSS वगैरह से और अच्छा डिजाइन करेंगे तो उसमें भी काफी अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा देखने को। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जो हमारा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होगा वो हम जल्दी ही शेयर करेंगे। थैंक यू।